हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज हम लोग फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग डिस्कस करने चल रहे हैं, जिसका नाम है कि वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में कितना किया गया कार्य है, उसको आज हम लोग निकालेंगे। ठीक है, ऊर्जा की बात इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन हम लोग आज घुमाने में कितना कार्य किया जाएगा उसकी बात करेंगे। तो एकदम इसको विधिवत समझिएगा, पढ़िएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एकदम दिलो दिमाग में बैठ जाएगा। मुझसे जितना हो सकता है, मुझसे जितना आसान हो सकता है, जितना सरल, जितना आसान हो सकता है, मैं एकदम इजीएस्ट बताने का कोशिश करूंगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो एक बार रिवर्स करके देख लो, और नहीं समझ में आता तो कमेंट करिए, कोशिश करेंगे समझाने की। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र को दिखाते कैसे हैं। ये अपने पास एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया, ऐसे ये हो गया, ठीक है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र है। कुछ इस तरह से हम लोग वैद्युत क्षेत्र को दिखाते हैं। ये हो गया, ये वैद्युत क्षेत्र है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ऐसे हम लोग इसको दिखा देते हैं। इसमें क्या करना है, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लेना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लोगे तो हम लोग इसको पहले सबसे पहले कुछ दूसरे एंगल पे लेते हैं। तो यहां पर मान लो एक अपने पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये हो गया, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर रखा गया उसकी बात कर लेते हैं। ये इसको बना दे रहे हैं ऐसे, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर रखा गया है। ये क्योंकि ये देखो इसको घुमाना है अभी, तो दो एंगल बनेगा। एक एंगल इसको मान ले, क्योंकि यहां से कितना कोण बना, कितना कोण पर रखा गया, उसको मान थीटा 0 ऐसा मान ले रहे। अब इसको हमें थोड़ा सा घुमा देना है, तो वही घुमाने पे कितना कार्य किया जाएगा वही निकालना है। तो इसको घुमा दे रहे हैं थोड़ा सा, देखो कुछ इस तरह से भी। ये भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम लोग घुमा दिए कितना। अब देखो इसके बीच, इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा से इसके बीच कितना कोण बना है, ये कितना कोण बना बता दो। ये इसको मान लेते हैं हम लोग कितना है, थीटा है। देखो जब वैद्युत द्विध्रुव को पहली बार रखे थे तो वो कितना थीटा 0, जो पहली बार है थीटा 0 मान लो, थीटा 1 मान लो, कुछ भी मान लो। लेकिन जब उसको हम लोग घुमा दिए तो कितना कोण बन गया, थीटा कोण बन गया। अब ये बता दो, जो पहली पोजीशन थी वैद्युत द्विध्रुव की और ये दूसरी पोजीशन थी, तो जो वैद्युत द्विध्रुव कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना विस्थापित हुआ है, तो उसको हम लोग कितना मानेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे डी थीटा, मान लेते कितना है, डी थीटा है। तो फिर से समझ लो, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा से पहले सबसे पहले कोण पे रखे थे वो थीटा 0 था, बाद में कितना हो गया, थीटा हो गया। और इन दोनों द्विध्रुव के बीच का जो विस्थापन हुआ है, कितना विस्थापित हुआ है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना इधर उधर हुआ है, उसको कितना मान लिया हम लोग, डी थीटा। अच्छा ये क्या है, अच्छा डी थीटा हुआ, मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। डी थीटा हम क्यों मानने, डेल थीटा क्यों मानते, इसका मतलब होगा जब दो स्थितियों में विचलन होगा, दो स्थितियों की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग डी थीटा मानते हैं, डेल थीटा मानते हैं। ये सब बहुत छोटी वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू है ना, तो इसको हम लोग फिजिक्स में डी थीटा डेल थीटा ऐसा कुछ हम लोग मान लेते हैं। तो इसको अगर ओपन करो, इसका मतलब थीटा 1 माइनस ये थीटा 2 माइनस थीटा 1, इसको ओपन करो थीटा 2 माइनस के थीटा 1। इससे इसको इसलिए माने क्योंकि अवकलन करने में, इंटीग्रेशन करने में, अवकलन करने में थोड़ा सा सुविधा हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें अभी बाद में इंटीग्रेशन भी करना होगा तो हमें आसान होगा। तो ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब मैं जो पॉइंट लिखने चल रहा हूं, इसमें लिखने वाली बात कैसे करोगे, लिखने वाली बात एकदम सिंपल। एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई है। सबसे पहले द्विध्रुव को थीटा 0 कोण पर रखा गया है, उसके बाद इस द्विध्रुव को कितना कोण से घुमा दिया गया, थीटा कोण से। दोनों द्विध्रुवों के बीच का जो विस्थापन हो गया वो क्या हो गया, डी थीटा। तो अब डी थीटा विस्थापन प्राप्त करने के लिए कितना कार्य किया जाएगा उसकी बात करते हैं। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, तो थीटा 1 से ऐसा मान लो डी थीटा विस्थापित करने में कृत कार्य। अच्छा ये बताओ, अगर विस्थापन थोड़ा सा है, तो कार्य भी थोड़ा सा होगा। तो यहां पर मैं इसको लिख दे रहा हूं डी डब्ल्यू। अच्छा कार्य है तो कार्य को लिखते हैं बल गुणे विस्थापन। बल गुणे क्या लिखेंगे, विस्थापन। देखो किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर बल गुणे क्या होगा, विस्थापन। किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर बल गुणे विस्थापन, कितना हो जाएगा। अच्छा देखो बल, थोड़ा सा देख लो, बल
अगर मैं बल की बात करूं तो यहाँ पर बल जो लग रहा है, देखो एक तो ये इस सिरे पर बल लग रहा है, एक तो इस सिरे पर बल लग रहा है, इस सिरे पर बल लग रहा है, इस सिरे, दोनों सिरों पर बल लग रहा है, तो बल युग्म का आघूर्ण होगा। क्या होगा? बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण होगा। बल युग्म का आघूर्ण। और हम लोग बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर जानते हैं पीई साइन थीटा, इतना होता है। बल युग्म का आघूर्ण जो होता है पीई साइन थीटा या ईपी साइन थीटा होता है। हम लोग चैप्टर फर्स्ट में पढ़े हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर, ये द्विध्रुव आघूर्ण है, इस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, जो बल युग्म क्यों हुआ? क्योंकि इस सिरे पर बल लग रहा है, इस सिरे पर बल लग रहा है, दोनों पर बल लग रहा है, इसलिए बल आघूर्ण टाउ बराबर पीई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और विस्थापन कितना होगा? डी थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख दू डी डब्ल्यू बराबर बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर, यहाँ पे लिख दो टाउ, विस्थापन कितना होगा? डी थीटा, विस्थापन कितना होगा? डी थीटा। तो ये डी डब्ल्यू बराबर टाउ की वैल्यू रख दो पीई साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा? डी थीटा। तो यहां से क्या हो गया? ये अपने पास किया गया कार्य। अब कुल किया गया कार्य निकालोगे, कुल किया गया कार्य, कुल कृत कार्य। तो कुल कृत कार्य क्या करेंगे? इसके लिए इंटीग्रेशन करते हैं। ये होगा डी डब्ल्यू बराबर पीई साइन थीटा और क्या होगा? डी थीटा। तो यहां से देखो ये दोनों क्या होगा? डब्ल्यू, ये एक सिंपल अगर समझना है तो देखो इंटीग्रेशन से डी खत्म, तो बचेगा अपने पास क्या होगा? डब्ल्यू बराबर ये हो जाएगा पी, ईपी जो है क्या है? कांस्टेंट है, बाहर कर लो, ये होगा साइन थीटा डी थीटा, डब्ल्यू बराबर ई पी साइन थीटा। साइन थीटा का क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक बात मैं बताऊं जो समझने वाली बात है, जो बायो के बच्चे थोड़ा सा समझेंगे ध्यान से। पहले कोण कितना था? थीटा जीरो, बाद में कोण कितना हुआ? थीटा। पहले कोण थीटा जीरो, बाद में कोण थीटा जीरो। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन में, ये डिफिनिट इंटीग्रल है, डिफिनिट इंटीग्रेशन है, मतलब निश्चित समाकलन है, तो हमें यहाँ पर लिमिट भी लगानी होती है। तो यहाँ लगा दो, ये थीटा जीरो हो गया से कितना हुआ? थीटा, मतलब कहां से कहां तक विस्थापित है यही रखना है। ये थीटा जीरो से कितना हो गया? थीटा। तो यहाँ थीटा जीरो से कितना हो गया? ये थीटा। ये बात समझ आ गई? मतलब थीटा जीरो से कहां विस्थापित हो? थीटा, और इतना हुआ था। तो अब रख दो डब्ल्यू बराबर ई पी, ईपी हो जाएगा। अब देखो रूल होता है, जैसे मैं अगर आप लिख दूं यहां से x, ये और यहां मैं रख दूं 3 और यहां मैं 5 रख दूं, ओपन करते हैं, ऊपर वाली सबसे पहले ऊपर लिमिट रखेंगे और सबसे पहले 3 रखेंगे, उसके बाद माइनस लगा के 5 रखेंगे, x के स्थान पर ही रखते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट, माइनस लगा के लोअर लिमिट, तो x का स्थान पे 3 रखोगे, माइनस लगा के क्या रखोगे? 5, इसको घटाओगे तो कितना आएगा? -2, ये हो जाए। तो सेम वही करते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट लगा दो माइनस अपर लिमिट कॉस थीटा, थीटा का स्थान थीटा रखो, नहीं चेंज होगा कुछ भी, और उसके बाद ये माइनस हो जाएगा कॉस, माइनस ये फॉर्मूले वाला है, इसका माइनस देखो ये माइनस, तो दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा जीरो, ऐसा हो गया। तो यहां पर W बराबर ई पी, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा जीरो। ठीक, मैं एक कंडीशन यहां पे लिख रहा हूं, संतुलन की स्थिति में, संतुलन या साम्य की स्थिति में, साम्य की स्थिति में, साम्य की स्थिति देख लो क्या है? साम्य की स्थिति का मतलब इस द्विध्रुव को सेम ऐसे वैद्युत क्षेत्र के ना प्लेन में रख दिया जाए। जैसे देखो ये मैं दिखा दूं, ये ऐसे, ये देख रहे हो, ये ऐसे, मतलब एकदम पैरेलल रख दिया जाए। अगर साम्य की स्थिति का मतलब तो कुछ भी विचलन ना हो, ये है, तो ये ऐसे पैरेलल रख दोगे, थीटा बराबर कितना डिग्री बनाएगा? तो क्या होगा? थीटा बराबर, मतलब जो जो शुरुआत का कोण है वो कितना बना देगा? 0 डिग्री। तो यहां से क्या हो जाएगा? ये W बराबर ई पी और ये होगा माइनस कॉस थीटा, ये जीरो, इसके स्थान पे क्या रखोगे? प्लस कॉस जीरो ना, चूंकि देखो थीटा जीरो का स्थान 0 रख दोगे तो क्या बनेगा? एक लाइन यहां से और लिख लो, यहां मैं लिख दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा W बराबर, ये हो जाएगा ई पी, और देखो कॉस जीरो का मान कितना होता है? 1, पहले लिख दो, माइनस रख दो, क्या होगा? ये कॉस थीटा। तो ये अपने पास किया गया कार्य आ जाएगा, ये किया गया कितना होगा कार्य? W बराबर ईपी 1 माइनस कॉस थीटा, इतना कार्य किया जाएगा अगर हम लोग थीटा जीरो से थीटा कोण पर किसी द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमा देंगे तो आई होप कि आपको ये सब बात समझ में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें कंडीशन भी है, उसको हम लोग लिखते हैं।
देखो इसमें कंडीशन फर्स्ट पढ़ते हैं। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन 1 में क्या करोगे, अगर मान लो यहां पर क्या, अगर इस द्विध्रुव को ऐसे वैद्युत क्षेत्र ये है, मतलब ये मान लो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ऐसे ये इसके परपेंडिकुलर रख दिया जाए तो वैद्युत क्षेत्र ये है, ऐसे द्विध्रुव को ऐसे ऐसे रख दिया जाए तो क्या होगा, देखो तो यहां पर कितना लिखोगे, यदि द्विध्रुव ई के लंबवत लंबवत हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर रख दो W बराबर ई पी 1 माइनस कॉस 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये हो जाएगा W बराबर ई पी, मतलब जो किया गया कार्य है वो कुछ ना कुछ मिलेगा, अगर लंबवत रखोगे तो किया गया कार्य कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। दूसरी कंडीशन, कंडीशन सेकंड, यदि विपरीत ई के विपरीत हो, अगर वैद्युत ध्रुव को ई के विपरीत कर दोगे तो थीटा बराबर कितना डिग्री बनाएगा 180, इसको समझ लो थीटा बराबर 180 डिग्री कैसे बनेगा, देखो ये ऐसे ये वाला ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र, ये ध्रुव है, इसको ऐसे घुमा के उल्टा रख दोगे, ऐसे उल्टा रखोगे कितना होगा 180, तो यहां से W बराबर ई पी 1 माइनस कॉस 180, W बराबर ई पी 1 माइनस कॉस, देखो ये हमेशा याद रखोगे कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, ये क्या होता है -1, तो ये हो जाएगा W बराबर ई पी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, तो W बराबर 2 ई पी, W बराबर कितना होगा ई पी। इसका मतलब ये है सर कि अगर आप इस वैद्युत ध्रुव ऐसे घुमा ऐसे पूरा विपरीत में रख देंगे, विपरीत में, तो क्या हो जाएगा, इस द्विध्रुव का मतलब इस ईपी का कितना गुना 2 गुना हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव के गुणनफल का कितना होगा 2 गुना हमें कार्य प्राप्त होगा। इतना तो इसके 2 कंडीशंस थी, और मुझे जितना जैसा ठीक लगा, मुझे जितना आसानी से आता था मैंने उतनी आसानी से आपको देने का प्रयास किया है, तो एक बार फिर से आप देख लोगे और समझ लोगे, बाकी कोई दिक्कत होगी तो हम आप हैं हमेशा रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्या ही जाता है, ठीक है। और इसी तरह की वीडियो हम लोग लाते रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।